प्रिय भैया बहनों नमस्कार। इसके पहले आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़े थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े थे, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। आप लोगों को बताया गया था अगले वीडियो में। आज आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कार्तीय तल के द्वारा कैसे निकालते हैं, आज उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित होता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़े कोष्टक में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसको माड में लिख लेते हैं। माड में इसलिए लिखते हैं कि मान लीजिए कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आता है तो वह जब माड से बाहर निकलता है तो वह प्लस हो जाता है। ऐसे देखिए, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से भी निकालते हैं, माड 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस कोष्टक में x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 और माड। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ये त्रिभुज मान लीजिए 3 बिंदु हैं। एक बिंदु ये है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु V है जिसके निर्देशांक x2 y2 है और तीसरा बिंदु है C जिसके निर्देशांक है x3 y3 है। अब देखिए इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया गया तो त्रिभुज ABC बन गया। और इसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बिंदु A से x अक्ष पर लंब डालेंगे। जो x अक्ष पे लंब है AM और C बिंदु से लंब डालेंगे CL और B बिंदु से लंब डालेंगे VN। तो इसके बिंदु के निर्देशांक अगर x1 y1 है तो वो m का मान x1 होगा। ऐसे देखिए m l के बीच की दूरी x3 माइनस x1 और l n के बीच की दूरी आपका होगा x2 माइनस x3 होगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें आपको देखो एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। समलंब चतुर्भुज AMLC, ये समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। और दूसरा समलंब चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है CLNV। ठीक है, ये दोनों चतुर्भुजों में से इसके एक और समलंब चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, वो AMNV। अगर इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज AMLC का क्षेत्रफल और प्लस समलंब चतुर्भुज CLNV का क्षेत्रफल माइनस समलंब चतुर्भुज AMNB का क्षेत्रफल। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। अब देखिए इसकी समांतर भुजाएं AM है और CL है, तो AM प्लस CL और गुणे इनके बीच की दूरी आपका क्या है, ML है। देखो ML लिख दिया गया है। इसी प्रकार इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज CLNV का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 और इसकी समांतर भुजाएं क्या हैं, CL और VN है। तो CL प्लस VN और गुणे इनके बीच की दूरी आपका है LN लिख दिया गया है माइनस 1/2। इस समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल AM
एन बी का 1/2। इसकी समांतर भुजाएं देखो, इसकी समांतर भुजा ए एम और वी एन है, इनके बीच की दूरी यम एन है, तो गुणे यम एन कर दिया। अब सबका मान हम रख देंगे। देखो ए एम 1/2, ए एम का मान y1 है, सी एल का मान y3 है, तो y1 + y3, और यम एल का मान देखिए, यम एल का मान x3 - x1 है। इसी प्रकार समलम चतुर्भुज इसमें देखिए 1/2, सी एल का मान y3 है और वी एन का मान y2 है, तो y3 + y2, और एल एन का मान देखो, एल एन का मान x2 - x3 है। -1/2, ए एम का मान y1, बी एन का मान y2 और यम एन का मान x2 - x1 है। 1/2 देखिए, 1/2 अब क्या करेंगे हम, इस x3 का गुणा y1 में करेंगे तो x3 y1 हो गया, इस x3 का गुणा y3 में करेंगे तो कितना होगा, x3 y3। अब -x1 का गुणा फिर y1 में करेंगे तो -x1 y1 हो जाएगा, -x का गुणा प्लस y3 में करेंगे तो -x1 y3 हो गया। फिर देखिए इसमें अब x2 का गुणा अगर y3 में करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा x2 y3, और x2 को गुणा प्लस y2 में करेंगे तो x2 y2, -x3 का गुणा y3 में करेंगे तो -x3 y3, -x3 का गुणा y2 में करेंगे तो -x3 y2, और फिर x2 का गुणा y1 में करेंगे तो x2 y1 हो गया, और x2 का गुणा y2 में करेंगे तो x2 y2 हो गया, और x1 का गुणा y1 में करेंगे तो x1 y1, x1 का गुणा y2 करेंगे y1 y2 हो जाए। यहाँ देखिए चिन्ह बदल जाएगा, ये देखिए माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, इस माइनस का गुणा इसमें माइनस करें तो माइनस से प्लस, इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाए, अर्थात पहले दोनों माइनस बाद में दोनों प्लस हो जाएगा। और 1/2 देखिए सब में है, इसलिए 1/2 को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अब देखिए गुणा करने से आपको जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखिए जो कटने लायक है उसको काट दीजिए। आप देखिए x3 y3 यहाँ प्लस है, और यहाँ पर देखिए और x3 y3 यहाँ पे है, तो x3 y3 ये माइनस है, ये प्लस है, ये इससे कट गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ x1 y1 है, ये माइनस है, और x1 y1 आपका कहाँ पे मिल रहा है, x1 y1 देखिए इसमें आपका x1 y1 यहाँ पे मिल रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, और यहाँ देखिए x2 y2 है, ये प्लस है, और आपका यह -x2 y2 है, ये इससे कट गया। अब आपको देखिए x1 y2 यहाँ बचा है आपका x1 y2 और -x1 y3। अब x1 के साथ में x1 हम लेंगे, x1 y2 और x1 y3, x1 y3 यहाँ है, फिर प्लस x2 के साथ देखो x2 कहाँ पे है आपको, x2 इसमें खोल लीजिए, x2 y3 यहाँ पे है, फिर -x2 y1, x2 और y1, x2 y1 यहाँ है, फिर प्लस x3 y1, देखिए x3 y1 और -x3 y2, x3 y2 देखिए x3 y2 माइनस। अब 1/2 इसमें देखिए क्या कॉमन हो गया, x1 कॉमन हो गया, यहाँ बचा y2 माइनस यहाँ बचा y3, प्लस यहाँ x2 कॉमन हो गया, यहाँ बचा y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस y2 हो गया, ये आपका हो गया। इसी को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। अगर 3 बिंदु दिए हों तो इस फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसको अगर माड में लिख देंगे तो वो आपका जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। ऐसे संरेख बिंदु होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिंदु यहाँ पे है, मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु बी यहाँ पे है, और एक बिंदु आपका सी यहाँ पे है, ये इसको जब मिलाएंगे ये त्रिभुज बनेगा, और इसी को और नीचे ले आएंगे, इस बिंदु को मान लो ये यहाँ ले आए तो और त्रिभुज छोटा हो गया, इस बिंदु को अगर यहाँ ले आएंगे तो और त्रिभुज छोटा हो जाएगा। अगर इस ए बिंदु को हम यहाँ ले आएंगे, ए को यहाँ ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये BAC एक संरेख बिंदु हो जाएगा, एक सीधी रेखा में हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज बनेगा नहीं।
ये आपका इस तरह हो जाएगा बी ए सी। ये त्रिभुज बनेगा नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इसमें एक प्रश्न आप लोग देखिए प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, 7, 5 और -7, -5 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ये जो आपका पॉइंट है पहले में x1 y1 होता है, दूसरा जो दिया है x2 y2 होता है और तीसरा जो दिया है वो x3 y3 होता है। त्रिभुज का फार्मूला पहले हम लिख लेंगे mod 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 - y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 कोष्टक बंद और मार्क लगा देंगे। कभी भी देख लीजिए x1 के साथ कभी y1 नहीं रखेंगे, x2 के साथ कभी y2 नहीं रखेंगे और x3 के साथ कभी y3 नहीं रखेंगे, ये भूल कर मत रखना। अब देखिए आपका ये मार्ट 1/2, देखिए x1 का मान यहाँ कितना है 2 है और y2 का मान 5 है और y3 का मान -5 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 5 + 5 हो गया। प्लस x2 का मान देखिए यहाँ पे 5 है और कोष्टक में y3 का मान -5 है और y1 का मान देखिए y1 का मान 3 है, तो -3 हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ आ जाएंगे प्लस x3 का मान देखो -7 है और कोष्टक में y1 - y2 है, y1 का मान 3 और y2 का मान आपका देखिए यहाँ 5 है, तो ये -5 हो गया, कोष्टक बंद हो गया। बराबर 1/2, ये देखिए 5 और 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया, 2 × 5 हो गया, 2 × 10 हो गया और ये देखिए -5 और -3 जोड़ेंगे तो -8 हो गया, ये 7 × -8 हो गया, ये +-7 और -5 में से +3 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, अर्थात ये आपका 1/2, 10 दूनी 20 और 8 सते 56 -56 और +7 दूनी 14। माड 1/2 कोष्टक में देखिए 20 और 14 कितना हुआ 34 हुआ और -56 हुआ, कोष्टक बंद होगा, माड में लिख देंगे बराबर 1/2 और -56 में से जब 34 जोड़ेंगे, -56 में 34 जोड़ेंगे अर्थात इसका चिन्ह रखेंगे -22 हो गया। अब -22 को जब 2 से काटेंगे तो -11 आ गया, अर्थात देखिए इसका क्षेत्रफल माइनस आया, इसलिए इसको माड अगर लगा देंगे तो ये माड से जब बाहर जाएगा तो ये 11 मात्रक हो जाएगा। माड का मतलब मान लीजिए एक नदी है, जैसे नदी में आप नहा चाहे गंदा होकर जाइए या साफ होकर के जाइए, जब नदी में से नहा कर निकलेंगे तो आप एकदम साफ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। इसी प्रकार ये माड में से जब ये अंक निकलता है तो धनात्मक हो जाता है, धनात्मक है तब भी धनात्मक, ऋणात्मक है तब भी धनात्मक। इसी प्रकार देखिए संरेख बिंदु पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6, 4 और 4, 5 और 2, 6 संरेख हैं। अब संरेख होने का प्रतिबंध आपको बताए हैं कि त्रिभुज बनेगा नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर माड 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 कोष्टक बंद और माड बराबर 0। देखो संरेख दिखाना इसलिए हम 0 रख रहे हैं। माड 1/2 x1 का मान 6, y2 का मान 5, y3 का मान 6 प्लस 4 कोष्टक में y3 का मान 6, y1 का मान 4 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 4 और y2 का मान -5, ये बराबर 0 हो गया। माड 1/2 देखिए इस -6 में +5 जोड़ेंगे तो -1 आएगा और प्लस 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस 2 गुणे इस -5 में +4 जोड़ेंगे तो -1 आएगा। अब 1/2 6 का गुणा जब -1 में करेंगे तो -6 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा और -1 में +2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, बराबर 0 हो गया। माड 1/2 देखिए -6 और -2 -8 हो गया और ये +8 हो गया, ठीक है। -8 में से +8 को जब निकालेंगे तो 0 आएगा, माड 1/2 0 आ गया, ये बराबर 0 को बाहर करेंगे 0 हो गया।
अतः दिए गए बिंदु संरेख होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो जो बिंदु दिया होता है वो संरेख होते हैं। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में होंगे। धन्यवाद प्रिय भैया बहनों। आप अगला वीडियो आप लोगों के लिए कल बनाएंगे।